पवित्र गंगा के तट पर, जहां लाखों श्रद्धालु महाकुंभ में एकत्र हुए थे, एक वृद्ध संत वटवृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी आंखों में गहरी शांति थी और उनके चेहरे पर दिव्य तेज झलक रहा था। उनके चारों ओर भक्त और जिज्ञासु तीर्थयात्री एकत्र हुए उनके जान की बात सुनने के लिए उत्सुक थे। एक युवा व्यक्ति ने आगे बढ़कर पूछा, महाराज, कहते हैं कि महाकुंभ में गंगा स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं, क्या यह सत्य है? संत मुस्कुराए और गंगा की ओर इशारा करते हुए बोले, गंगा को देखो, ये निरंतर प्रवाहित होती है, संसार की धूल और मैल को धोती है, फिर भी स्वयं शुद्ध बनी रहती है। लेकिन बताओ, यदि कोई मनुष्य यहाँ स्नान करके फिर अपने पुराने बुरे कर्मों में लिप्त हो जाए, तो क्या वह वास्तव में पवित्र हुआ? भीड़ में सन्नाटा छा गया। संत ने आगे कहा, इस पवित्र स्नान का वास्तविक उद्देश्य केवल शरीर की सफाई नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि है। महाकुंभ मात्र एक परंपरा नहीं, बल्कि स्वयं को बदलने का अवसर है। गंगा पाप नहीं धोती, बल्कि यह हमें हमारी अज्ञानता, अहंकार और मोह को धोने की याद दिलाती है। उन्होंने पास रखे एक मिट्टी के घड़े को उठाया और उसमें गंगा जल भर लिया। फिर बोले, यदि ये घड़ा टूट जाए तो इसका जल वापस गंगा में मिल जाता है। वैसे ही ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। महाकुंभ का वास्तविक संदेश यही है कि हम अपने झूठे अहंकार को समाप्त कर स्वयं को ईश्वर में विलीन कर दें, जैसे ये जल फिर से गंगा में समा जाता है। वह युवक हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गया। संत ने अंत में कहा, सच्ची तीर्थ यात्रा किसी स्थान पर पहुंचने में नहीं, बल्कि अपने भीतर सत्य को पहचानने में है। गंगा में स्नान करो, लेकिन मन को भी निर्मल करो, और उसके प्रवाह से यह सीख लो कि जीवन में सच्चाई, विनम्रता और प्रेम का मार्ग अपनाना ही वास्तविक मोक्ष है। सूर्य गंगा की लहरों में डलने लगा, और जब श्रद्धालु गंगा में स्नान करने उतरे तो उनके मन में एक नई समझ थी। केवल बाहरी शुद्धि नहीं, बल्कि आंतरिक जागरण का संकल्प।